Real Madrid got knocked out by Arsenal. एम्बाप्पे एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में आया, उसका ड्रीम क्लब में आ गया चैंपियंस लीग जीतने के लिए। रियल मैड्रिड को मेरे हिसाब से उसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी, मगर एम्बाप्पे को रियल मैड्रिड साइन कर ली। अब एम्बाप्पे जो कि उसका ड्रीम था यूसीएल जीतना, वो जीतने के लिए उन्हें आया। आर्सेनल के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल आप एमिरेट्स पे 3-0 हार के आ रहे, एमिरेट्स स्टेडियम में 3-0 हार के आ रहे। सैंटियागो बर्नाब्यू में कमबैक की ज़रूरत है और आपके पास में है विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बाप्पे, रॉड्रिगो, बेलिंगाम। यू हैव ऑल दी स्टार्स एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी स्टार्स कि इन लोगों का गेम दिखाएंगे, कमबैक करेंगे, जो कि हम बहुत बार रियल मैड्रिड का कमबैक देख चुके हैं। अनबिलीवेबल कमबैक्स है सैंटियागो बर्नाब्यू में रियल मैड्रिड के, जो कि एक हद तक हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कल कुछ होगा, रियल मैड्रिड कमबैक करेंगी, ये प्लेयर्स इनका गेम दिखाएंगे, कमबैक कराएंगे। ये सब हम लोग उम्मीद कर लेते हुए मैच देखने को बैठे। अब आर्सेनल है, 3-0 की लीड है आर्सेनल के पास। आर्सेनल की वर्क क्या था, अब उनकी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? दे जस्ट हैव टू डिफेंड एंड आर्सेनल बहुत अच्छा डिफेंड करी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंड करी। लेकिन रियल मैड्रिड उनका फर्स्ट हाफ में एक भी शॉट टारगेट पे न था। इतना बेकार रियल मैड्रिड का ऑर्डिनरी गेम बोलूँगा मैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने की ज़रूरत थी। मगर रियल मैड्रिड का गेम क्या था, बॉल ले रहे, फुल बैक्स खाली क्रॉस डाल रहे, जो कि ये सबको मालूम है। ये मैड्रिड ऐसा खेलती गेम उन लोगों को चेंज करके खेलने का था। ये गेम सिर्फ ले रहे क्रॉस डाल रहे, ले रहे क्रॉस डाल रहे। तो आपके पास ये प्लेयर्स रहने का आप एडवांटेज ही नहीं उठा रहे, तो क्या फ़ायदा ये प्लेयर रख के। 3-0 की लीड हो गई आर्सेनल की, आर्सेनल वालों को पेनल्टी मिल गई। अब वो किस्मत अच्छी थी कि कोर्टवा पेनल्टी सेव कर लिया। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, फर्स्ट हाफ में मैड्रिड के लिए पॉजिटिव थिंग एक ही हुई, जो कि कोर्टवा पेनल्टी सेव कर लिया साका की। अगर वो पेनल्टी भी सेव नहीं होती थी ना, मैड्रिड फर्स्ट हाफ में ह्यूमिलिएट हो जाती थी। इतना बेकार मैच था मैड्रिड के हिसाब से, मैड्रिड के प्ले के हिसाब से, जितना जैसा खेल रहे थे उन लोग की, मतलब कोई प्लान ही नहीं दिख रहा। एक मोमेंटम अच्छा चल रहा था, स्टार्ट अच्छा हुआ मैड्रिड का, फर्स्ट हाफ में स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, मगर वो मोमेंटम भी चले गया। कब गया? जो कि पेनल्टी की अपील हुई मैड्रिड को, रेफरी तो पेनल्टी अवॉर्ड कर दिए थे, मगर वीएआर चेकिंग के टाइम में ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट वेस्ट हो गया। उसमें पूरा गेम का मोरल डाउन हो गया, मोमेंटम चले गया। सेकेंड हाफ में आर्सेनल का चांस था, आर्सेनल को सिर्फ एक डिफेंड करना था और उन लोगों के चांसेस देखकर उन लोगों के चांसेस बनाना था कि अगर हमको कुछ मिल गया इधर तो और अच्छा है। तो साका का गोल आ गया, साका का गोल आ गया, बहुत बेहतरीन गोल था वो। फिनिश जैसा कि एक सुनने में आ रहा है कि ऑनरी मोमेंट मिल गया उसको, जैसा कि 2006 में जैसा थियरी एंड ऑनरी ने मास्टर क्लास दी थी, वैसा गोल, मतलब ऐसा गोल मार के वो मोमेंट मिल गया साका को। साका बहुत बहुत ज़बरदस्त खेला। हाँ, वो पेनल्टी अच्छा पेनल्टी टेकर नहीं है साका मेरे हिसाब से, तो अभी तक हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है और बहुत बार साका इज़न्ट अ गुड पेनल्टी टेकर। ओडीगार्ड को लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो कोर्टवा ने सेव किया है। मगर कोई बात नहीं, ये गोल तो बहुत अच्छा, साका की फिनिश वर्ल्ड क्लास फिनिश थी। फिर एक मैड्रिड को गोल मिल गया। अरे, व्हेन यू गॉट 180 मिनट्स to play a game of football and you have players like this, like Vinicius, Mbappe, Rodrigo, Bellingham, Valverde, and you score only one goal, जो कि खैरात में मिला मेरे हिसाब से। मगर एक मिस्टेक थी वो सलीबा की, अगर वो भी नहीं होता तो 5-0 रहता था स्कोर। मतलब आप एक गोल भी स्कोर नहीं कर सकते। आई नो कि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, प्लेयर्स की इंजरीज है, डिफेंडर्स भी अवेलेबल नहीं है मैड्रिड के पास, मगर मेरे हिसाब से ऐसा
मैड्रिड का गेम इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी हो जाएगा ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करा था। मैड्रिड अच्छा खेल सकती थी, पता नहीं विनीशियस तो बस उसका वो एक जोन में ही उन्हें बिजी था। उसको आई नो 2-3 जने उसको मार्क कर रहे थे, एम्बाप्पे बॉक्स में उसको कोई हिलने नहीं दे रहे थे, रोड्रिगो बाहर से बस क्रॉस डालने की कोशिश कर रहे थे। मॉडरिच को थोड़ा लेट लेकर आए, मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी लेकर आते तो शायद थोड़े चांसेस बन सकते थे। और आर्सेनल की बात करेंगे अपन, आई थिंक आर्सेनल न्यू व्हाट दे हैड टू डू और उन लोग का वही करे। बहुत मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आर्सेनल वेयर सेंसेशनल, स्पेशली साका, मार्टिनेली, सलीबा, राइस। राइस तो भाई क्या कहने, फर्स्ट मैच में 2 फ्री किक, मैन ऑफ द मैच। ये मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी, इंटरसेप्शंस, उसकी पोजीशनिंग, उसकी ब्लॉकिंग, पासिंग, उसकी पास एक्यूरेसी, बहुत कुछ एकदम ज़बरदस्त गेम, मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से ये मैच में भी इसको सेकंड लेग में मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया, जो कि डिजर्विंग था। सो आर्सेनल एक वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम थी, जैसा कि वो लोग खेले, वेल ऑर्गेनाइज टीम थी। उन लोगों को डिफेंड करना था, जो कि उन लोगों के मेरे हिसाब से सब लोग ही उन मिल के उन लोगों का डिफेंड करे। उन लोगों के अटैकर्स भी थोड़ा पुश बैक होके डिफेंड करके काउंटर अटैक्स में चांसेस क्रिएट करे उन लोगों का, जिस वजह से उन लोगों का लास्ट गोल भी आ गया मार्टिनेली की। व्हाट अ फैबुलस अ फैंटास्टिक रन इट वाज। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो पास भी बहुत अच्छा था, मुझे पता नहीं, याद नहीं है वो पास कौन डाले, मगर वो रन जो निकाला ना मार्टिनेली, बहुत बढ़िया रन थी। फिनिश तो सुपर्ब थी मेरे हिसाब से। कोर्तवा रोक सकते थे वो, लेकिन बहुत बढ़िया फिनिश थी, बहुत प्यारी फिनिश थी। सो आर्सेनल आउट क्लास रियल मैड्रिड इन बोथ ऑफ द लेग्स, मेरा ये मानना है। फर्स्ट लेग में 3-0, फिर सेकेंड लेग में आप बर्नाबाउ में आके उन लोगों को 2-1 हरा के एग्रीगेट 5-1 कर दिए, जो कि 5-0 हो सकता था। एक जो गोल सलीबा के एरर की वजह से मिल गया विनीशियस को। और एक चीज़, रियल मैड्रिड इज येट टू बीट आर्सेनल। यस, आर्सेनल को रियल मैड्रिड कभी भी नहीं हराई। दे हैव प्लेड 4 मैचेस एंड आर्सेनल वॉन 3, और एक गेम जो था वो ड्रॉ हुआ था फ्रेंडलीज में, आई थिंक नो, फ्रेंडलीज का जीते थे। चैंपियंस लीग 2006 में 2 मैचेस में एक आर्सेनल जीती थी बर्नाबाउ में, एक ड्रॉ हुआ था। सो 4 मैच में आर्सेनल 3 और एक ड्रॉ, रियल मैड्रिड एक भी नहीं हारा अभी भी आर्सेनल को। तो मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और रियल मैड्रिड इज येट टू बीट आर्सेनल। सो एकदम आर्सेनल के लिए तो ड्रीम सीजन चल रहा है चैंपियंस लीग। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। अब पीएसजी के अगेंस्ट है उन लोगों का मैच, सो देखना है अब पीएसजी या आर्सेनल कौन आएंगे, आई डोंट नो, वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो दैट्स इट, थैंक यू, इतना ही था ये कोई।